बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के हम लेक्चर में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के चैप्टर 8 को स्टडी करेंगे, जिसके अंदर हम आयोपैक सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आयोपैक सिस्टम नोमेनक्लेचर का एक सिस्टम है। नोमेनक्लेचर बेसिकली किसी भी कंपाउंड को नेमिंग देने का एक सिस्टम है। इसकी बुनियाद सबसे पहले 1889 में इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस की वजह से पड़ी। इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस ने सबसे पहले एक रिपोर्ट पेश की, जिसके अंदर नाम देने का तरीका बताया गया। फर्दर इस रिपोर्ट को 1892 में एंड 1930 में फर्दर मॉडिफाई किया गया। इसके ऊपर काम हुआ, इसके अंदर कुछ रूल्स पेश किए गए। 1930 में जिस रिपोर्ट को पेश किया गया उसको लीग रूल का नाम दिया गया। लीग रूल में ये बताया गया कि हमने किसी भी कंपाउंड को नेम किस तरह से देना है। उसके बाद 1947 में आयोपैक ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, एक रिपोर्ट पेश की, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि किस तरह से किसी भी कंपाउंड को नेम देना है। आयोपैक स्टैंड फॉर इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस सिस्टम ने जो रूल्स पेश किए, उन रूल्स को फर्दर मॉडिफाई किया गया 1979 में। ये मोस्ट रीसेंट चेंज था जो कि नोमेनक्लेचर के अंदर पेश किया गया। आज जो हम नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, जिस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देते हैं, वो हम इसी रिपोर्ट की बेस पे देते हैं। इस रिपोर्ट में जितने भी रूल्स पेश किए गए, उन रूल्स को सामने रखते हुए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं। 1979 में जो रिपोर्ट पेश की गई, उसके अकॉर्डिंग उसका बेसिक प्रिंसिपल ये रखा गया कि ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव डिफरेंट नेम। अगर दो कंपाउंड एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं तो उन दोनों कंपाउंड्स को हमने डिफरेंट नेम असाइन करने हैं, ताकि वो डिफरेंट नेम उनकी आइडेंटिटी बन सके और हम क्लियर कट उस कंपाउंड के बारे में जान सकें। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल यही था कि ईच डिफरेंट कंपाउंड शुड हैव अ डिफरेंट नेम। उसके बाद नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन स्टडी करने से पहले हम अल्काइल ग्रुप के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि अल्काइल ग्रुप क्या होते हैं। अल्काइल ग्रुप बेसिकली अल्केन से ड्राइव हुआ है। अल्काइल ग्रुप हम ऐसे कंपाउंड के लिए यूज़ करते हैं, ऐसे अल्केन के लिए यूज़ करते हैं जिसमें एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास एक अल्केन कंपाउंड है। आप सबसे सिंपल जो कंपाउंड लेते हैं अल्केन में, वो आप लेते हैं मीथेन। मीथेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4। इसके अंदर एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन अटैच होते हैं। अब अगर हमने मीथेन से मिथाइल बनाना है, हमने अल्केन से अल्काइल बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट उसका एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे। मीथेन में CH4 होता है, जब उसका अल्काइल ग्रुप बनेगा तो उसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो वो मिथाइल कहलाएगा, मतलब उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3 होगा। आपने एक बात याद रखनी है कि इसके अंदर कार्बन के पास एक बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी होती है और इसी के ज़रिए कार्बन किसी भी दूसरे एटम के साथ अटैच हो सकता है। इसी तरह से आपको टेबल नज़र आ रहा है, इसके अंदर डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स दिए गए हैं। अगर एक कार्बन वाले अल्केन को हम मीथेन बोलते हैं, तो उसका जब हम अल्काइल बनाएंगे उसको हम मिथाइल बोलेंगे। इथेन 2 कार्बन वाले कंपाउंड को कहा जाता है, उसका जब हम अल्काइल ग्रुप बनाएंगे तो उसको हम इथाइल बोलेंगे। प्रोपेन से प्रोपाइल बनेगा, ब्यूटेन से ब्यूटाइल बनेगा। नोमेनक्लेचर के अंदर आपने एक बात याद रखनी है कि जब हम अल्काइल ग्रुप का नेम सजेस्ट करते हैं तो अल्केन का ANE लास्ट में से हटा के हम उसकी जगह पे YL इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मीथेन से मिथाइल बन जाएगा, तो मीथेन में लास्ट में ANE आ रहा था, एन आ रहा था, लेकिन जब उसका एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया, अल्केन को हमने अल्काइल बनाया, तो देन मैंने उसको क्या कहा, देन मैंने उसको मिथाइल बोला। मैंने ANE को हटा के YL साथ में लगाया।
अब हम बढ़ते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन की जानिब। इसके अंदर डियर स्टूडेंट्स हम कुछ रूल्स पढ़ेंगे और उन रूल्स को फॉलो करना है आपने जब भी आप किसी अल्केन को नाम देने लगें। तो चलिए देखते हैं कि वो कौन कौन से रूल हैं। सबसे पहला जो रूल है वो है लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन। लॉन्गेस्ट चेन की सिलेक्शन किस तरह से करनी है आपने, देखें आपके पास कोई भी कंपाउंड दिया गया है, उसमें कार्बन स्ट्रेट चेन में भी हो सकते हैं और कार्बन ब्रांच्ड फॉर्म में भी एक दूसरे के साथ अटैच हो सकते हैं। आपने सबसे पहले वो सीरीज़ कार्बन की पिक करनी है, आपने कार्बन की वो सीरीज़ सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर मैक्सिमम कार्बन आ सकें। इस लॉन्गेस्ट चेन को नाम दिया जाता है पेरेंट चेन का, या फिर इसको दूसरा नाम दिया जाता है बेसिक चेन का। ये बेसिक या पेरेंट चेन आपको ये बताएगी कि आपका जो अल्कीन है उसके अंदर कितने कार्बन के एटम्स मौजूद हैं। उसके बाद दूसरा काम आपने ये करना है, दूसरा रूल ये है कि आपने उन कार्बन को नंबर असाइन करने हैं। अब नंबर असाइन करते हुए, नंबर देते हुए आपने एक बात का ख्याल रखना है, और वो बात ये है कि आपका सब्स्टिट्यूएंट उसके अंदर लीस्ट नंबर पे आए। सब्स्टिट्यूएंट जी क्या होता है, जब आप बेसिक पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, आप एक बेसिक सीरीज़ सेलेक्ट कर लेते हैं कार्बन की, तो आप देखेंगे कि उस सीरीज़ के साइड्स पे कुछ अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे। उन अल्काइल ग्रुप को जो कि साइड से अटैच होंगे, जो कि बेसिकली साइड से जो है वो एक्सटेंशंस होंगी उन कंपाउंड की, उनको आप सब्स्टिट्यूएंट का नाम देते हैं। एग्जाम्पल दी गई है, उसके अंदर जो CH3 ग्रुप सर्कल किया गया है वो आपके पास बेसिकली एक सब्स्टिट्यूएंट है। तो आपने नंबरिंग ऐसे देनी है सीरीज़ को कि उस सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिले। अगर आप एक तरफ से नंबरिंग देते हैं और सब्स्टिट्यूएंट वाली कार्बन को 2 नंबर मिल रहा है और दूसरी तरफ से आप उसे नंबर दे रहे हैं और उसको 5 नंबर मिल रहा है सब्स्टिट्यूएंट वाली कार्बन को, तो आपने वहाँ से नंबरिंग देनी है जहाँ से उस सब्स्टिट्यूएंट को 2 नंबर मिला था। थर्ड स्टेप ये होता है कि आपने अब उसको नेम देना है। अब नेम कैसे देंगे आप? नेम आपने ये देना है कि आपने अपना सब्स्टिट्यूएंट देखा, सब्स्टिट्यूएंट को आपने लोअर नंबर दिया। अब लोअर नंबर देने के बाद आपने उस सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन इंडिकेट करनी है, उस पोजीशन को नोट करना है, और उसके साथ साथ आपने ये चीज़ भी देखना है कि वो सब्स्टिट्यूएंट है कौन सा। फॉर एग्ज़ाम्पल वो मिथाइल ग्रुप है, या फिर वो इथाइल ग्रुप है, या फिर वो प्रोपाइल ग्रुप है। जो भी ग्रुप होगा आपने उसका नेम एंड उसकी पोजीशन नोट कर लेनी है। देन आपने उसको नाम असाइन करना है। अब नाम आपने कैसे देना है कि सबसे पहले आपने जो सीरीज़ जो आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की थी, जो पेरेंट चेन आपने सेलेक्ट की थी, आपने उसके हिसाब से उस अल्केन को नेम देना है। अगर लॉन्गेस्ट चेन में 6 कार्बन आ रहे हैं तो उसको आप हेक्सेन बोलेंगे। नेम, इस पेरेंट नेम से पहले आपने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन और सब्स्टिट्यूएंट का नाम भी बताना है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका सब्स्टिट्यूएंट 3 पोजीशन पर तीसरे कार्बन के साथ अटैच है तो आपने 3 लिखना है, उसके बाद आपने हाइफन डालना है। देन जो सब्स्टिट्यूएंट है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका जो सब्स्टिट्यूएंट है वो मिथाइल ग्रुप है, देन आपने लिखना है 3 मिथाइल। उसके बाद पेरेंट चेन के अंदर जितने कार्बन्स आ रहे हैं आपने वो बताना है। 6 कार्बन है तो आपने हेक्सेन लिख देना है, तो 3 मिथाइल हेक्सेन हो जाएगा उस कंपाउंड का नेम। उसके बाद अगर किसी कंपाउंड में एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक कंपाउंड है, उसके अंदर आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट की, उस लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद आपके जो साइड्स अटैचमेंट हैं उसमें एक मिथाइल ग्रुप बन रहा है और एक जो है वो इथाइल ग्रुप बन रहा है। अब मिथाइल एंड इथाइल दोनों की पोजीशन और नंबर आपने बताने हैं, लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि हम मिथाइल को पहले लिखेंगे या फिर हम इथाइल को पहले लिखेंगे। यहाँ पर आपने ख्याल रखना है अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स का। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर्स को सामने रखते हुए आपने उसका नाम लिखना है। अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में इथाइल
ई से स्टार्ट होता है तो आपने ई के जो है वो नंबर को देखना है, और मिथाइल एम से स्टार्ट होता है। तो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में ई पहले आता है, एम बाद में आता है, इसीलिए आप इथाइल पहले लिखेंगे और मिथाइल बाद में लिखेंगे। उसके साथ दोनों की जो पोजीशंस बन रही हैं आपने वो पोजीशंस भी साथ में बता देने हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपको इसके बाद अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड आ जाए कि उसमें सेम कार्बन के साथ दो डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट अटैच हों, तो आपने उन दोनों डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट के लिए अलग-अलग उस नंबर को असाइन करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक ऐसा कंपाउंड आ जाता है जिसके अंदर सेम कार्बन, फॉर एग्ज़ाम्पल 3 पोजीशन पे मिथाइल भी अटैच है और इथाइल भी अटैच है। तो जब आप इसको नेम देने लगेंगे तो आपने मिथाइल के लिए भी 3 पोजीशन बतानी है और इथाइल के लिए भी 3 पोजीशन बतानी है। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ऐसा केस आ जाता है जिसमें एक ही तरह के सब्स्टिट्यूएंट एक से ज़्यादा पोजीशंस पर मौजूद हों, देन आपने प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा ये आपने यूज़ करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड में कार्बन की 2nd पोजीशन पर भी मिथाइल ग्रुप अटैच है, कार्बन की 3rd पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच है और कार्बन की 4th पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो 2, 3, 4 ये उनकी पोजीशन हो गई, और चूँकि सब्स्टिट्यूएंट सारे के सारे सेम हैं इसीलिए, और 3 है नंबर में, इसीलिए हम उनके लिए ट्राई मिथाइल का वर्ड यूज़ करेंगे। ट्राई का वर्ड हमने क्यों यूज़ किया? ट्राई का वर्ड हमने इसलिए यूज़ किया क्योंकि 3 दफ़ा मिथाइल ग्रुप आ रहा है, तीनों सेम सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो अगर डिफरेंट पोजीशन पर होंगे वो, तो आपने नंबर्स उनके सारे लिख देने हैं। अगर सेम पोजीशन पे होंगे तब भी आपने उस नंबर को 2 दफ़ा लिख देना है, और अगर सब्स्टिट्यूएंट सेम होंगे और एक से ज़्यादा बार आ रहे हैं तो देन आपने उसके लिए डाई, ट्राई का वर्ड यूज़ करना है। ये प्रीफिक्सेस आपने यूज़ करनी है। इसके बाद हम एक और रूल देख लेते हैं इसका, जिसके अंदर बताया गया है कि अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसके अंदर हम लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने लगें और हर तरफ से हमारे पास एक जैसे कार्बन वाली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हो रही हो, देन हमने क्या करना है, देन हमने सब्स्टिट्यूएंट के नंबर देखने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक जो पेरेंट चेन बन रही है वो 6 कार्बन वाली बन रही है और उसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट 3 आ रहे हैं, 3 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं उस चेन में, और एक कार्बन चेन आपके पास 6 नंबर की ही बन रही है, 6 कार्बन्स की ही बन रही है, लेकिन उसके अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स जो हैं वो 4 आ रहे हैं। तो देन आपने उन 6 कार्बन्स को सेलेक्ट करना है जिसके अंदर 4 सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं। मतलब कहने का ये है कि आपने ऐसी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर आपके पास मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हों। मैक्सिमम सब्स्टिट्यूएंट वाली पेरेंट चेन को आपने सेलेक्ट करना है। उसके बाद अगर कोई ऐसा कंपाउंड आ जाता है जिसके अंदर आपने लॉन्गेस्ट चेन भी सिलेक्ट कर ली, अब आप उसको नंबर्स देने लगे हैं और नंबर्स देते हुए आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि 2 साइड से हमने इसको नंबर्स देने हैं। एक साइड से भी नंबर दें तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर 2 ही मिलेगा, दूसरी साइड से दें तो जो पहला सब्स्टिट्यूएंट है उसको लोअर नंबर 2 मिल रहा है। तो इसके अंदर आपने वो साइड सेलेक्ट करनी है नंबरिंग के लिए जिसके अंदर सेकंड सब्स्टिट्यूएंट को भी लोअर नंबर मिले। फॉर एग्जांपल आपके पास एक कंपाउंड है, उसके अंदर आपने लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर ली, अब आपने नंबर्स देना है तो आप एक तरफ से उसे नंबर दे रहे हैं, तो पहला मिथाइल ग्रुप आ रहा है 2nd पोजीशन पे, दूसरा मिथाइल ग्रुप आ रहा है 3rd पोजीशन पे। इसके बरक्स आपने दूसरी तरफ से जब नंबर दिया
तो पहला तो सेकंड पोजीशन पे ही आ रहा है, लेकिन जो सेकंड मिथाइल ग्रुप है वो आ रहा है 5th पोजीशन पे। तो अब आपने नंबरिंग वहाँ से देनी है जहाँ से पहले को 2 और दूसरे सब्स्टिट्यूएंट को 3rd पोजीशन मिल रहा है, क्योंकि 3 और 5 में 3 जो है वो स्मॉलर नंबर है। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट अगर सेम आ रहे हो नंबर्स में तो आपने मूव करना है देन नेक्स्ट सब्स्टिट्यूएंट की तरफ। आपने ऐसे नंबर देना है कि अगले सब्स्टिट्यूएंट को भी लोअर नंबर मिले। तो ये कुछ हमारे पास रूल्स थे अल्केन को नाम देने के लिए कि जब हम अल्केन की नोमेनक्लेचर करने लगें, जब हम अल्केन को नाम देने लगें तो हमने कौन कौन सी बातों को मद्देनज़र रखना है। आई होप कि आप लोगों को इन सब रूल्स की अच्छे से समझ आ गई होगी।